Hello everyone. In this tutorial we will discuss about regular expressions in Python. So आपने बहुत टाइम सुना होगा कि regular expressions के बारे में. So what is अगर आप बीटेक वगैरह के स्टूडेंट हो तो जैसे सिस्टम प्रोग्रामिंग में आते हैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे कंपाइलर डिजाइनिंग वगैरह वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं. तो वैसे रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या है, ये होते हैं अगर आपने कुछ ऑपरेशन स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं कि हमने स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने, कुछ सर्च करवाना है या स्ट्रिंग में से कुछ आपने चेंज करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस. There are different functions we can perform on regular expressions. Some of them are main यही है Python में search, find out, find iter, split and sub. So let's open Visual Studio Code and Anaconda prompt. But उससे पहले मैं आपको हमारा जो सिलेबस है जितना हो चुका है वो आपको दिखा देती हूँ. वैसे आपके पास तो ये है ही सिलेबस, आपने देखा ही होगा कि ये हमारा ऑलमोस्ट कवर अप होने ही वाला है. जितना हमने ये किया है इससे ज्यादा ही कर लिया है हमने, सिलेबस से कम नहीं किया है कुछ, चाहे वो ज़ेंगो का पार्ट हो या पाइथन का पार्ट हो. जो इसके एक दो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी मैं नेक्स्ट डेज में वो भी ट्यूटोरियल बना के इसमें डाल दूंगी. लेट्स स्टार्ट इट. मैं यहाँ पे ओपन करूंगी विजुअल स्टूडियो कोड एंड इस फाइल को मैं न्यू फाइल बना रही हूँ और इसको मैं सेव करती हूँ रेगुलर regex नाम से, regex.py रेगुलर एक्सप्रेशंस. तो बेसिकली ये यूज होते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए. मैं इसमें से जो कुछ फाइल्स हैं उनको रिमूव कर रही हूँ. regex.py. सो इसके लिए पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए यूज होता है RE मॉड्यूल. ठीक है, RE स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, याद रखना भी इजी है. जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने लिखा str, मैंने लिख दिया पाइथन इज वेरी इजी लैंग्वेज, लेट्स से ये लिख दिया मैंने. ठीक है, सो अब मैंने इसमें से वेरी सर्च करना है स्ट्रिंग में से. तो RE इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया. ये क्या है, सर्च फंक्शन. पहले मैं इसको ट्राई करूंगी. तो मैं जो रिजल्ट है उसको मैंने स्टोर किया RS में, RE डॉट सर्च. इसमें से हमने सर्च पहले क्या सर्च करना है वो पास करेंगे, जैसे वेरी सर्च करना है. तो इसमें पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो सिंपल कैरेक्टर मैच की कैसे हम सिंपल कैरेक्टर्स को या वर्ड्स को मैच करवा सकते हैं, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही करेगा. मैं जैसे वी सर्च करती हूँ, ठीक है, वी कहाँ से सर्च करनी है, स्ट्रिंग में से सर्च करनी है. और मैं रिजल्ट को प्रिंट करवा रही हूँ. प्रिंट किया मैंने RS को और आउटपुट हम देखेंगे पाइथन regex.py. तो यहाँ पे क्या आ गया, ये मैच ऑब्जेक्ट आ गई. इसको हम बोलते हैं, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशंस का जो रिजल्ट होता है वो क्या आती है, जब इसको वो स्ट्रिंग फाइंड हो जाती है, जो भी हमने इसमें लिखी हुई है, अगर वो स्ट्रिंग उसको फाउंड हो गई स्ट्रिंग में से, तो ये एक मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. क्लियर. और इस मैच ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक तो आ रहा है 10 to 11, मतलब इसका इंडेक्स आ रहा है कि कहाँ पे उसको वो वर्ड सर्च हुआ है. जैसे वर्ड या जो कैरेक्टर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख सकते हो आप. 10 और 11 के इन बिटवीन ये वर्ड है, तो इसने इंडेक्स दे दिया. अगर हमने वेरी को सर्च किया होता तो क्या आता, 10 11 12 13 14 आता, 10 and 14. क्लियर. और यहाँ पे ये इसने मैच ऑब्जेक्ट में ये वो इंडेक्स भी बता रहा है और क्या मैच किया वो भी बता रहा है. और मैच ऑब्जेक्ट पे और क्या क्या ऑपरेशंस रख सकते हैं, या अगर आपने इसमें चेक करना, इफ मैंने लिख दिया RS, इफ RS रिजल्ट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट मैच फाउंड. ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आ जाए, अगर नहीं फाउंड हुआ तो अदरवाइज यहाँ पे आ जाए प्रिंट मैच डजंट फाउंड. और इसको मैं रन करूंगी तो यहाँ पे आ गया मैच फाउंड. अगर हमने इसमें से कुछ और ही सर्च कर लिया, मैंने इसमें से ABCD को सर्च कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मैच डजंट फाउंड. और अगर मैं इसको कैपिटल में लिख दूं ऐसे, वेरी
तो ये करेगा सर्च या नहीं करेगा? तो इसने अभी भी सर्च इसमें नहीं किया, क्योंकि पाइथन इज एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आपने करना हो कि केस को इग्नोर करना हो, कि चाहे कैपिटल में हो या लोअर में हो, डजंट मैटर, कि आपने बस ये वेरी सर्च करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो re.ignore केस। ये आप इसी पे भी लगा सकते हो, इसमें जितने भी हैं, जरूरी नहीं कि सर्च पे, मतलब फाइंड ऑल वगैरह जो आगे करेंगे उन पे भी लगा सकते हो इग्नोर केस। ओके, यहाँ पे आ गई है एरर। ओके, अब हो गया है। देखो अब उसने भी हमने कैपिटल में लिखा है वेरी, देन उसको भी ये कर रहा है मैच फाउंड। क्लियर? और इसमें मैच ऑब्जेक्ट में आप और क्या क्या सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट rs डॉट स्पैन। स्पैन में क्या होगा हम देख लेते हैं आउटपुट। तो स्पैन में आ जाएगा इंडेक्स, कि कौन सा इंडेक्स जो है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। मैं इस पहले rs पूरी को प्रिंट करवाती हूँ। rs में आ रही है मैच ऑब्जेक्ट। अगर आपने मैच ऑब्जेक्ट में से फर्दर गेट करवानी चीजें, तो आप ऐसे कर सकते हैं, rs डॉट स्पैन में आ जाएगा उसका इंडेक्स। और अगर आप प्रिंट करवाते हो rs डॉट ग्रुप, तो ग्रुप में क्या आएगा, ग्रुप में आ जाएगा जो भी उसको सर्च हुआ उसमें से। तो वेरी उसको सर्च हुआ तो उसने ये रिटर्न करवा दिया वेरी। अब जैसे कि मैंने एक स्पेशल सर्च की है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर मैंने ये सर्च किया, इसमें ये इसमें डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और मैंने ये सर्च कर लिया कि अगर इसमें ये ऐसे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं कि 0 to 9, अगर इसमें 0 to 9 हो, हमने वो सर्च किया। अब तो rs में रिजल्ट क्या आएगा, 29 to 30। उसने 9 को फाउंड कर लिया, ठीक है। 9 को क्या कर लिया उसने, फाइंड कर लिया। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखती हूँ तो इसका मीनिंग होता है कि 1 और मोर अकरेंस, ठीक है। अगर तो मैंने ऐसे ही कर दिया 0 to 9 सर्च कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसने 0 9 मतलब एक ही सर्च किया, 9 फर्स्ट वन सर्च कर लिया, फर्स्ट वन सर्च हुआ है। अगर मैं इसमें प्लस लिख दूं, प्लस का मतलब होता है 1 और मोर अकरेंस, तो जितने भी उसके बाद कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसने वो सर्च कर दिए। तो स्पैन में आ गया इंडेक्स, जहां पे भी उसको ये मैच मिला, और ग्रुप में आ रहा है जो उसको मैच स्ट्रिंग मिली है वो रिटर्न करवा दी उसने। और अगर हम इसमें स्ट्रिंग लिखें, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में आ गया जो आपने इसमें स्ट्रिंग पास की है। क्लियर? ये थी मैच ऑब्जेक्ट। मैच ऑब्जेक्ट में आप कैसे सर्च कर सकते हो, पहला है कि जिस इंडेक्स पे फाउंड हुआ, सेकंड वन है कि जो फाउंड हुआ, थर्ड वन है कि जो आपने पास किया था। तो ये है मैच ऑब्जेक्ट में। तो चलो, ये जो सर्च था, सर्च में मैंने आपको बताया कि क्या है। सर्च में वो फर्स्ट ऐसे मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। नेक्स्ट हमने इसमें कौन सा देखा, फाइंड ऑल। फाइंड ऑल सर्च में मैं आपको इसका और बताती हूँ। मैंने regex फंक्शन डॉट py नेम रखा है इसका, और मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, इंपोर्ट r। क्लियर? और मैं इसमें कोई स्ट्रिंग लिख रही हूँ, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ कैट। ये मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दी है इसमें। और अगर तो मैं यहाँ पे कर दूं टेबल एंड कैट, ये लिख दिया, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिंग पास कर, अब मैं इसमें अगर लिखूं re डॉट सर्च, स्ट्रिंग में से मैंने सर्च करना है टेबल को, कौन सी स्ट्रिंग में से सर्च करना है, टेबल को, ab में से। और आप प्रिंट करवाओगे rs को, तो इसमें क्या होगा, पाइथन regex फंक्शन डॉट py। तो यहाँ पे देखो ये मैच ऑब्जेक्ट आएगा, और इसने क्या रिटर्न किया, इसकी फर्स्ट ऑकरेंस को रिटर्न किया। अगेन आप देख लो, इसने क्या रिटर्न किया, इसकी फर्स्ट ऑकरेंस को रिटर्न किया है, ठीक है। मतलब 10 to 15 इसने इसको रिटर्न कर दिया है, 10 to 15 इसको नहीं किया इसने रिटर्न। अगर यहाँ पे मैंने एक और टेबल भी पास कर दिया ना, तो इसने क्या किया, इसकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहा है। और अगर हमने यहाँ पे इसकी जगह मैंने यहाँ पे कर दिया फाइंड ऑल,
फाइंड ऑल तो वो क्या करेगा, मतलब जो भी मैच ऑब्जेक्ट्स होगी उसको रिटर्न करेगा। ये देखो टेबल इसमें 3 टाइम्स था, टेबल 3 टाइम था, तो इसने इसको 3 टाइम्स ऐसे रिटर्न कर दिया। जैसे मैं अब एक और इसमें पास करवाती हूँ, एक और स्ट्रिंग लेती हूँ मैं cd, इसमें मैंने लिया मैट हेलो सेट कैट रैट हैट देयर, कुछ भी मैंने रैंडमली कुछ भी लिख रही हूँ यहाँ पे, चैट, ठीक है ये है। अब मैंने इसमें एक पैटर्न बना दिया। अब यहाँ तक तो हम सिंपल कैरेक्टर या वर्ड सर्च कर रहे थे ना, मैं यहाँ पे पैटर्न बना रही हूँ। पैटर्न मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया कि पहले तो होना चाहिए, पहले A to Z कुछ भी हो सकता है, पहले A to Z या स्मॉल A to Z कुछ भी, मैं पहले स्मॉल वाला करती हूँ, पहले A to Z कुछ भी हो सकता है और बाद में आना चाहिए AT, ठीक है। तो इसमें से जितने वर्ड्स के बाद में AT आ रहा होगा वो रिटर्न कर देगा ये। फाइंड ऑल, पहले A to Z देन AT, और इसमें से इसने रिटर्न कर दिया हमें कैट, A to Z एंड A, यस। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस, प्लस में इसने क्या रिटर्न कर दिया हमें, इज अ टेबल, ओके सॉरी मैंने क्या रिटर्न किया था इसमें, मैंने स्ट्रिंग ए बी पास की है, हमने सर्च करना है cd, ए बी में से उसको सिर्फ कैट ही मिला तो इसने ये रिटर्न कर दिया। अब ये देखो इसमें इसने क्या किया कि जो भी वर्ड्स थे जिनके पहले A to Z कुछ भी आ रहा है और बाद में AT आ रहा है तो उसने वो रिटर्न कर दिए। तो इसमें आ गया मैट सेट कैट रैट हैट चैट, ये आ गया हैट हैट। ये चैट क्यों नहीं आया, या अगर हमने इसमें ये कर दिया कि पहले A to Z, ये क्या कर रहा है, इसके आगे सिर्फ एक वर्ड को सर्च कर रहा है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, हालांकि ये कोई वर्ड नहीं है, SMAT ऐसे लिख दिया, AS ऐसे कोई वर्ड लिख दिया। अब AT के आगे 3 वर्ड्स हैं बट ये सिर्फ एक वर्ड को ही सर्च कर रहा है, तो इसने क्या सर्च किया, लास्ट में से मैट को किया। हमने इसमें अगर ये लिख देना A to Z प्लस कि आगे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बाद में AT होना चाहिए। तो अब आप देखो ये इसने उसके पहले कितने वर्ड्स हो, बाद में जिन जो AT से जो है एंड हो रहे हैं ये हम इसने रिटर्न कर दिया। बट अगर इसके आगे ये होता ना, मैंने यहाँ पे ये कर दिया मैट ऐसे कर दिया, तो अब ये मैट इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि M अब कैपिटल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले A to Z या कैपिटल या स्मॉल A to Z कुछ भी हो सकता है और बाद में AT, तो इसने ये मैट को भी रिटर्न कर दिया। और अगर आपने ये लिख दिया ना कि A to लेट्स से A to G, तो A to G वाले जिनमें आगे A to G तक होंगे कोई कैरेक्टर, जैसे C ही है A B C D E F G, मतलब A और G के इन बिटवीन जो होंगे। अब जैसे मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया, H वाले कर लिए, I तक कर लिए, तो यहाँ पे देखो हैट एंड चैट कैट ये सभी आ गए। तो ऐसे आप इसमें ऐसे ग्रुप्स बना सकते हो वर्ड्स के। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम इसमें यूज कर लेते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए, ठीक है। और इसको हम स्पेशल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। मैंने एक और यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने लिख दिया ये कोई लैंग्वेज, दिस इज अ कंप्यूटर, यस लेट्स से मैंने ये लिख दिया दिस इज अ कंप्यूटर, ठीक है। मैंने ये अगर स्टार्टिंग में कुछ सर्च करवाना हो इसके, ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाली थी। ये होते हैं इसमें मेटा कैरेक्टर्स। ये हमने लिखा कि अगर आपने सेट ऑफ कैरेक्टर्स पास करवाने हो, इसमें आप ये सभी यूज करके देख सकते हो। ये और होता है, डॉट होता है, ये होता है
कि अगर स्पेशल सीक्वेंसेस के आगे लगता है, जैसे \t डिजिट्स के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगी, और डॉट होता है कि कोई भी कैरेक्टर उसके बाद एनी कैरेक्टर के लिए, ये होता है स्टार्ट्स विद के लिए, ये कैरेट होता है स्टार्ट्स विद के लिए, एंड्स विद, और ये होता है 0 और मोर ऑकरेंस, प्लस होता है 1 और मोर ऑकरेंस, ये होता है कि अगर आपने इसमें कोई लेंथ पास करनी है, ये और ऑपरेशन के लिए, एंड ये ग्रुपिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इनमें से मैं आपको कुछ करके दिखाया था इस वीडियो में, बाकी आप खुद से करके देख लेना ट्राई। तो मैंने इसमें ये लगा दिया कि कोई हमने सर्च करना है, RE डॉट सर्च करनी है स्ट्रिंग, RE डॉट सर्च की जो स्टार्ट हो रही हो EF में से स्टार्ट हो रही हो T से, और इसके बाद स्टार्ट्स विद के लिए, सॉरी दिस वन होता है स्टार्ट्स विद T, ठीक है, और RS को प्रिंट करवाया। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे देखो ये मैच हो गया है, स्टार्ट्स विद T आ गया, और इसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, और एंड हो ये स्ट्रिंग एंड होनी चाहिए R के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया none ends with this one, sorry, इसमें हमने किया, इसके बाद कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, और एंड होनी चाहिए स्ट्रिंग R के साथ। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है, ओके ये देखो भी हो गया है सर्च कि डॉट स्टार मतलब डॉट का तो सिंगल कैरेक्टर हो गया, एनी कैरेक्टर, इसके बाद अगर मतलब ये ऐसे होती ना स्ट्रिंग, पहले मैंने ये डॉट लिख दिया था, तो इसका मतलब है कि पहले T, बाद में इसके कुछ भी हो सकता है, और एंड भी तो होनी चाहिए R, तो इसीलिए यहाँ पे नन आ गया, मिली नहीं उसको स्ट्रिंग। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया होता स्ट्रिंग में, मतलब ऐसी होती स्ट्रिंग कोई, इसके बाद कुछ भी और R, तो ये सर्च कर लेता, डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, और जब मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्टार का मतलब है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर नहीं है, T और R के बीच में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो डॉट स्टार का मतलब होता है कि 1 और मोर, सॉरी अगर तो यहाँ पे प्लस लगाती, प्लस का मतलब होता है कि 1 और मोर, कि इसमें बीच में कैरेक्टर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे इसके बीच में एक कैरेक्टर है तो भी ये सर्च कर देगा, और एक से ज्यादा है तो भी सर्च कर देगा, मतलब 1 और मोर होता है। तो ये देखो इसने रिटर्न कर दिया THR को। अगर इसके बीच में कैरेक्टर ना ही होता, ये सिंपली ऐसे होता TR, तो ये सर्च ना करता यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, नन आ गया। तो अगर प्लस का मतलब होता है 1 और मोर, कि एक या उससे ज्यादा, अगर हम लगाते हैं स्टार में ये इसको भी सर्च कर लेता, स्टार का मतलब इस प्लस में मैंडेटरी हो गया था कि एक इनमें होना ही चाहिए। डॉट स्टार का मतलब कि इसके बीच में 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये TR भी सर्च कर रहा है, और मैं अगर ये वाली स्ट्रिंग पास कर दूं तो ये भी सर्च कर रहा है। तो ऐसे आप इन स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज कर सकते हो फॉर स्ट्रिंग में, कुछ भी आपने फाइंड करना। तो फाइंड ऑल में क्या कर रहा है, फाइंड ऑल और सर्च में आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा। सर्च क्या कर रहा है कि ये मेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो उसको फर्स्ट ऑकरेंस मिल रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RS, मैंने पहले दिखाया ही था, ऐसे आपको ये करता है फाइंड ऑल करेगा, RS RE डॉट फाइंड ऑल, मैंने यहाँ पे कर दिया फाइंड ऑल कैट, कहाँ से फाइंड करना है, AB से फाइंड करना है कैट को। तो क्या कर देगा, उसने जितनी ऑकरेंस है वो रिटर्न कर दी। अगर इसकी जगह हमने यूज किया होता सर्च, तो सर्च में क्या करता वो मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता जहां पे उसको वो फर्स्ट टाइम मिली, मतलब कि
इसका फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब 10 से लेके 13 तक, तो इसने ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर दिया होगा। होप सो आपको फाइंड ऑल और सर्च में डिफरेंस पता चला होगा। जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट इसमें है फाइंड ITER, REFN, क्योंकि सेव नहीं रखना चाहिए क्योंकि पहले से रिजर्व कीवर्ड है फाइंड ITER। तो फाइंड ITER नेम रखा, इंपोर्ट किया मैंने RE को, और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दी। स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HTML stands for hypertext markup language, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दोबारा से स्टैंड्स लिख दिया, हाइपर ऐसे लिख दिया। और मैं अगर तो फाइंड ITER क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट, मतलब ये आइटरेटर रिटर्न करता है, RE.find, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, RS में क्या लिखना है, RE.find ITER। फाइंड ITER क्या करना है हमने, सर्च हमने करना है स्टैंड्स, किसमें से सर्च करना है, ST में से सर्च करना है, और प्रिंट करें RS को। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, फाइंड, तो यहाँ पे इसने एक आइटरेटर रिटर्न कर दिया, मींस कि इस पे लूप लगानी पड़ेगी, फॉर I in RS, और मैं प्रिंट करूं, प्रिंट मैंने कर दिया I को। तो उसमें सर्च में क्या कर रहा था, उसकी फर्स्ट ऑकरेंस की मेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, इसमें सभी ऑकरेंस के लिए कर देगा प्रिंट I हमने किया है। ओके, इसको मिला ही नहीं, इसमें से कुछ स्टैंड्स था ना, ये देखो उसने रिटर्न कर दिया कि पहले 5 से 11 तक है, मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 से लेके 11 इंडेक्स तक है। अगर मैं इसको पहले से लिख दूं तो 3 ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर दिया कि ये और एक ये वाली। पहले क्या रिटर्न करेगा, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेके 7, देन जो भी इसके नेक्स्ट इंडेक्स है 0 से लेके 6, सॉरी, तो इसने ये रिटर्न कर दिया 0 स्टार्टिंग 0 1 2 3 4 5 और 6, 0 से लेके 6 तक है। और अगर आपने ओनली इंडेक्सेस प्रिंट करवाने हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हम क्या क्या इस पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आइटम या सबस्ट्रिंग फाउंड एट कौन सी लोकेशन पे हमें मिली है, लोकेशन कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, I.span लगा के, स्पैन स्ट्रिंग और बुक मैंने बताया था ना आपको। तो ये देखो सबस्ट्रिंग फाउंड एट, और उसने सभी रिटर्न करवा दी लोकेशंस। ये था फाइंड ITER। और नेक्स्ट कौन सा था, स्प्लिट का मैंने आपको बताया ही हुआ, पहले हमने ये पाइथन में भी किया हुआ है स्प्लिट, वही वाला सेम स्प्लिट है। मैंने यहाँ पे लिख दिया RE split.py, इंपोर्ट किया मैंने RE को, बस सिंपली इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेती हूँ, स्ट्रिंग को कुछ भी हो सकती है हमारी, और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगी रिजल्ट A, भी कुछ भी लिख सकते हो, RE.split। स्प्लिट किसको करना है, आपने ST को कहाँ कैसे स्प्लिट करना है, स्पेस के साथ, कि जहाँ पे भी स्पेस है वो एरे का एक एलिमेंट बन जाएगा। तो आप देखोगे Python RE split.py, ओके, RE.split, मिसिंग वन स्ट्रिंग, सॉरी, अच्छा इसमें पहले ये पास करना था कि आपने कैसे स्प्लिट करनी है, देन स्ट्रिंग पास करनी है। ये देखो यहाँ पे भी उसको स्पेस मिली ना, उसने स्प्लिट कर दिया, उसको स्टैंड्स को अलग कर दिया, HTML को अलग कर दिया। अगर आपने इसको स्प्लिट किया होता, हाइपर के साथ, या कुछ और लिख देते हम यहाँ पे, HTML के साथ स्प्लिट किया होता तो क्या होता, ये 2 लिस्ट्स बन जाती। यहाँ पे देखो जहां पे भी उसको HTML मिला ना,
HTML यहाँ पे है, उसने इसको अलग कर दिया एलिमेंट को, और HTML से लेके ये वाला HTML तक अलग कर दिया, और ये वाला HTML से लेके इस तक अलग कर दिया। और इसको आप और कैसे देख सकते हो कि जैसे हमने ये वाला कोड मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, ईमेल इक्वल्स टू इनपुट एंटर ईमेल एड्रेस में भी, बट हमारी पाइथन तो ऐसी ही हुई है ना, तो शायद मैंने आपको ये टास्क दिया होगा, एंटर ईमेल एड्रेस। और हमने क्या करना है कि जो भी रिजल्ट है, मैं इसको पहले कमेंट कर देती हूँ, कि जो भी रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आना चाहिए, RE.split स्प्लिट हो जानी चाहिए @ के साथ। किसको स्प्लिट करना है, ईमेल को स्प्लिट करना है, और देन हमने प्रिंट करवा देना है R की डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, एंड यूजर नेम क्या है। यूजर नेम आ जाएगा रिजल्ट की 0 लोकेशन पे, और ये आ जाएगा रिजल्ट की 1 लोकेशन। मतलब जैसे मैंने लिखा aman@gmail.com, तो अमन को अलग कर देगा, gmail.com को अलग कर देगा। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा python resplit.py, तो ईमेल एड्रेस मैंने लिखा aman@gmail.com, तो ये देखो अमन अलग हो गया, gmail.com अलग हो गया। मैंने लिखा amandeep.call@searchtechsolution.com, तो ये देखो amandeep.call अलग हो गया, searchtechsolution.com अलग हो गया। होप सो आपको पता चल गया होगा कि स्प्लिट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। देन इसमें आता है सब। सब हम यूज करते हैं अगर आपने कोई स्ट्रिंग को सब्स्टिट्यूट करना हो, फिल करना हो। ये वैसे जो काम है ये स्ट्रिंग्स वगैरह का, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशंस का है, अब हमने कोड तो किया है, वेब डेवलपमेंट का आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, आप यही सोच रहे होंगे, बट ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। बट जैसे डाटा साइंटिस्ट होते हैं मशीन लर्निंग में, वहां पे ये बहुत ज्यादा ये जो है यूज होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस डाटा क्लीनिंग वगैरह के लिए। तो मैं आपको एक सब की एग्जांपल दिखाती हूँ, RE सब डॉट सब होता है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है, नहीं पहले आपको मैं एक और इसकी यूज केस, चलो यूज केस करते हैं बाद में, सब्स्टिट्यूट का मतलब बताती हूँ कि मेरे पास ऐसे एक स्ट्रिंग है जिसमें डाटा मिक्सअप हो गया है। ये इसमें कुछ डाटा आ गया है, जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, मतलब इसमें जो नंबर्स है ना, इसमें से जो नंबर्स हैं हमने वो नंबर्स निकालने हैं। ये डाटा स्ट्रिंग, इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स रहने चाहिए, जो इसमें नंबर है वो नंबर्स इसमें नहीं रहने चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर्स ही रहने चाहिए, नंबर्स हो जहाँ पे, वहां पे ये मतलब नंबर्स इसमें रहे ही ना, वो ये हमने करना है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी पहले तो इंपोर्ट RE, और बैकस्लैश का ही मतलब आपको बताती हूँ। मैं इसमें से मैं सर्च करूंगी, पहले तो मैंने सर्च किया RE.search मैंने क्या किया, या फाइंड ऑल लगा सकते हो, यानी फाइंड ऑल, मैं या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 लिख सकते हो str में से, कि आपने क्या सर्च करना है, 0 to 9 डिजिट्स सर्च करने हैं। कहाँ से सर्च करने हैं, str में से सर्च करने हैं। और मैं इसको प्रिंट करती हूँ RS को, python RE सब .py, तो यहाँ पे देखो ये सभी डिजिट्स आ गए। या अगर आप स्पेशल कैरेक्टर से इसको करो, \d यूज होता है फॉर डिजिट, \d यूज होता है डिजिट के लिए। ये देखो इसने ये डिजिट सर्च कर दी। और अगर आप यहाँ पे \s करते, \s यूज होता है स्पेसेस के लिए, यहाँ पे देखो जितनी स्पेसेस है वो रिटर्न कर दी। \w यूज होता है कैरेक्टर्स के लिए, तो इसने ये कैरेक्टर्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर आप कैपिटल W करते तो यहाँ पे आता नॉन कैरेक्टर्स, तो जो नॉन कैरेक्टर्स हैं उसने वो रिटर्न कर दिए। और यहाँ पे अगर मैं लिखूं कैपिटल D लिख लूं, कैपिटल D
तो कैपिटल डी यूज होता है नॉन डिजिट्स के लिए, जैसे डी यूज होता है डिजिट्स के लिए, मतलब ये ऑपोजिट होते हैं अपर लोअर में। डी होता है डिजिट्स के लिए, कैपिटल डी लिख दोगे तो होगा नॉन डिजिट्स, नॉन डिजिट्स आ गए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो ए, तो ये हम ब्लैंक आया है, ऑल नो, वेट अ मिनट, और क्या कौन कौन से होते हैं, यस यही थे, डिजिट हो गए, स्पेस वाइट स्पेस होगी, नॉन डिजिट्स हो गए, या लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ मेटा कैरेक्टर्स आप रिटर्न देख सकते हो। ये तो सॉरी ये मेटा कैरेक्टर्स नहीं है, ये इनको हम बोलते हैं स्पेशल सीक्वेंसेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बैकस्लैश डी था, मैंने बहुत सारे आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो ये था, चलो हमने क्या करना है, मैंने डिजिट्स को जहाँ पे ये डिजिट्स है स्ट्रिंग को मैंने क्लीन करना है। हमारी स्ट्रिंग है ये वाली, इसमें डिजिट मिक्स हो गए हैं, हमने इसमें से डिजिट्स को निकाल देना है। दिस वन डिजिट्स को निकाल देना है। क्या करना है मैंने कि जहां पे भी फाइंड ऑल, पहले तो हमने कर दिए डिजिट, इसी को यहाँ पे ऊपर ही रहने देती हूँ मैं, ये हमारी है स्ट्रिंग, और इसमें से ये डिजिट्स सर्च हुए, मैंने अभी ये फिल करने हैं। क्या फिल करना है स्ट्रिंग में से कि re डॉट सब, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, स्पेसेस को नहीं, जो डिजिट्स हैं उसको मैंने फिल करना है स्पेस के साथ, ठीक है। और कहाँ पे फिल करना है, str में फिल करना है। प्रिंट करूं अगर मैं rs को, तो यहाँ पे आ जाएगा, रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ये स्ट्रिंग है, बिफोर दिस वन है, आफ्टर दिस वन है। और अगर आपने कि जहाँ पे भी ये ऐसे कैरेक्टर्स है, स्पेस नहीं चाहिए आपको, स्पेस आ गई ना, जहाँ पे डिजिट्स थे वहां पे स्पेसेस आ गई, स्पेसेस की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए तो आप इसको ऐसे एम्प्टी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये थे हमारे, इसमें डिजिट्स मिक्स हो गए थे, और इसमें अब आपने इसको स्ट्रिंग को क्लीन कर लिया, इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स नहीं आ इसमें, ठीक है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो कि पहले कुछ इंक्रिप्टेड बिट्स ऐड कर दी, बाद में उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे ये हो गया है हमारा सब वाला, जैसा आपको मैं सब्स्टिट्यूट में आपको पता चल गया होगा कि हम क्या क्यों यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं कि आपने स्ट्रिंग, आपने डाटा को क्लीन करना है, आपने कुछ वैल्यूज को रिप्लेस करना है कुछ वैल्यूज के साथ। तो जैसे आपने लेट्स से कि इसमें रिप्लेस करना होता, आपने इसमें से अमन को रिप्लेस करना होता पीटर के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अमन था, वहां पे आ गया पीटर, क्लियर। तो सबको हम यूज करते हैं। सर्च फाइंड और फाइंड आईटीआर तो आपको पता चल गया कि सर्चिंग के लिए यूज होता है स्ट्रिंग में से। अब अगर आपने उसको रिप्लेस करवाना हो वैल्यूज को, तो रिप्लेस के लिए हम यूज करते हैं सब को, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, सब क्या कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहा है और साथ में रिप्लेस भी कर रहा है। अब इसका मैं आपको यूज केस दिखाती हूँ। फाइंड डाटा डॉट py, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टी स्ट्रिंग के लिए दिस वन, नेम इज पीटर, रोल नंबर दिस वन, एंड कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे ही 3 स्टूडेंट्स का डाटा बना देती हूँ। इसमें से आपने नेम्स को अलग करना है, एक ये हो गया, एक ये रोल नंबर हो गया, और डाटा, और एक वो है कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है।
इसमें से आपने पहले नेम्स को अलग करना है। तो नेम्स आप कैसे सर्च करोगे इसमें से कि आपको डाटा इस फॉर्मेट में दिया गया, मोस्टली जो डाटा सेव होता है कहीं पे भी उसका फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो आपने इसमें से नेम्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, हमें पता है कि जो नेम है यस, जो नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहे हैं। यस, ऐसा कुछ कोई भी पैटर्न आ सकते हो। RE फाइंड ऑल, फाइंड ऑल पहले आना चाहिए कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर, और बाद में कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, और उसके बाद में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये लिखा कैपिटल A, कहाँ पे से सर्च करना है, STR में से, और मैंने प्रिंट कर दिया नेम्स को। देखिए A to Z में तो सभी को सर्च कर देगा ना, पाइथन फाइंड डाटा यस, उसने सभी को सर्च कर दिया NP, ठीक है। उसके बाद आने चाहिए स्मॉल लेटर्स, आने चाहिए स्मॉल A to Z होने चाहिए। तो उस एक एक उसने स्मॉल रिटर्न कर दिया, सभी के बाद में NAPE, ये देखो सभी का एक से ज्यादा होने चाहिए तो प्लस। तो उसने नेम, पीटर, रोल नंबर, कॉन्टेक्ट सभी को सर्च कर दिया, और उसके बाद में आनी चाहिए एक स्पेस, ठीक है, एंड्स विद, मैंने यहाँ पे कर दिया एंड्स विद कॉमा एंड स्पेस। ओके, स्पेस एंड कोमा बाद में, यस, ये आगे देखो नेम्स आ गए। तो जहाँ पे स्पेस एंड कोमा थी वो हमने इसमें से सर्च कर ली, तो यहाँ पे नेम आ गए, तीनों नेम्स आ गए। तो आप देख सकते हो नेम्स रिटर्न करा रहे। इसका पहले आपने पैटर्न देखना होता है क्या है। अब इसमें से मैंने रिटर्न करवाना है, इसमें से मैंने रिटर्न करवाना है रोल नंबर। रोल नंबर तो हमें पता है, ये इजी है। रोल नंबर्स कैसे मिलेंगे कि 4 डिजिट्स के हैं, तो हम क्या लिखेंगे, RE.find all। अगर तो मैं ये लिख दूं कि \D का मतलब होता है डिजिट्स, सर्च करने हमने कहाँ से, STR में से सर्च करनी है। तो मैं अगर प्रिंट करवाऊं रोल नंबर्स को, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखो एक एक करके ऐसे डिजिट्स आ गए। बट हमने सर्च करने, जैसे मैंने ये लिख दिया 4 कोमा, तो 4 या उससे ज्यादा वाले डिजिट्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखो 4 या उससे ज्यादा डिजिट्स होंगे, उसने वो रिटर्न कर दिए। और अगर हमने एग्जैक्ट 4 लिखा तो फिर 4 डिजिट्स वाले ही नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, और बाद में आनी चाहिए इनके स्पेस एंड कॉमा। तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स आ गए। ऐसे ही आपने सर्च करना हो कॉन्टेक्ट नंबर, समझ ही गए होंगे आपको आप कि कॉन्टेक्ट सर्च करना है। कॉन्टेक्ट में क्या है कि पहले हैं 10 डिजिट्स हैं, और बाद में इसके आ रही है न्यू लाइन। न्यू लाइन को मे भी \n इसमें चेक कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट, यस, \n इसमें सर्च नहीं हुई, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया है स्पेस, यस, डायरेक्टली हो गया। ये 10 डिजिट्स वाले जो है मोबाइल नंबर ये आ गए हमारे पास। तो होप सो आपको क्लियर होगा कि कैसे हम डाटा सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। बस आपने प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशंस को बनाना होता है। ऐसे ही हम URL सर्च करते हैं, इमेजेस वगैरह सर्च करते हैं, जो भी आपने सर्च करवाना होता है। तो अब इसमें मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि एक ये है टास्क, RE task.py, एक मेरे पास स्ट्रिंग है HTML की, जिसमें कि ये वाला डाटा है HTML/HTML, एंड देन इसके इनसाइड है head/HTML हेड, और यहाँ पे है टाइटल
RE डाटा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दिया स्लैश टाइटल और बस बॉडी बनाऊंगी, बॉडी एंड स्लैश बॉडी। और इसमें मैंने किया है H1 में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज अ हेडिंग। अब आपने ये करना है कि आपने कोई ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिससे कि टैग्स सभी रिमूव हो जाए। डाटा उसमें जो होती है डाटा साइंस वगैरह, उसमें ये होता है कि हम वेबसाइट से डाटा, वेब स्क्रैपिंग वगैरह या कैसे भी हम वेबसाइट से डाटा उठाते हैं, उसमें से हम टैग्स को रिमूव करके डाटा को यूज करते हैं। तो उसी की आप एक यहाँ पे कर सकते हैं छोटी सी एग्जांपल कि आपने टैग्स को रिमूव, टैग्स नहीं आने चाहिए, आपको सिर्फ आउटपुट में आना चाहिए RE डाटा एंड दिस इज अ हेडिंग। आपने ये रिटर्न करवाना है विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। और एक कोड को करने के बहुत सारे रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही होगा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आपने एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जो कि इस डाटा को फिल्टर कर दे, RE डाटा एंड दिस इज द हेडिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपको पता चल गया होगा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। हम यूज करते हैं स्ट्रिंग में से कुछ सर्च करवाने के लिए या स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए। हम डाटा क्लीनिंग वगैरह के लिए भी एडवांस पार्ट में उसको यूज कर सकते हैं, अगर जो मशीन लर्निंग डाटा साइंस वगैरह में। तो ये बहुत यूज होते हैं, बट वेब डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि बहुत हमें इसकी रिक्वायरमेंट कम ही पड़ी है, या आप बोल सकते हो कि रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, जैसे वो बट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। बट अब इसमें क्या होता है मेन कि सर्च करने के 4 मेथड्स है, फाइंड ऑल हो गया, सर्च हो गया, फाइंड ITR, और उससे आप सब भी सर्च करता है एंड रिप्लेस करता है, एंड स्प्लिट से डाटा स्प्लिट हो जाता है। और हमने इसके डिफरेंट एग्जांपल्स एंड की है। तो अगर ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक्स के कंपेयर में, तो ये थोड़ा सा लगेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ भी नहीं समझ आता देन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।